करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, यूपी लेखपाल का है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी वाले पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हिंदी के 25 क्वेश्चन जब हो जाएंगे फिर उसके बाद हम करेंगे जीएस के करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा रोटेट हो जाता है, ऐसा तो नहीं वीडियो। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो चल तो रहा है, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। कौन से? एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि गीदड़ गीदड़ भभकी, ये होता क्या है? इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गीदड़ भभकी का मतलब होता है कि विरोध करना या फिर कोरी धमकी। नहीं, ये कहते हैं ये तो गीदड़ गीदड़ भभकी देता है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध श्रा धातु से माना जाता है। किससे? श्रा धातु से माना जाता है। श्रा धातु से माना जाता है। रस होते क्या? तो हृदय में भाव रूप में बहता है। हृदय जो होता है, हृदय में भाव के रूप में बहते हैं, उसे रस कहा जाता है। उसे रस कहा जाता है। चलिए, रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से, कहता है कर्मवाच्य बनाना है, कर्मवाच्य के रूप में। तो हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका कि हाथी के द्वारा केला खाया गया, हाथी के द्वारा केला खाया गया, ये आपका सही हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्तवाच्य क्या होते हैं? जहाँ पे वाच्य की क्रिया वा रूप होता है, जिसमें यह पता चलता है कि वाक्य में प्रधान क्या है, कर्ता प्रधान है या फिर कर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान है। ठीक है, भाव प्रधान। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आधा रुकना, जहाँ पे आधा थोड़ा आधा रुका जाता है, उसे ये होता है अर्धविराम। आधा रुका जाता है, उसे अर्धविराम कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये कौन सा निशान, तो अल्प विराम का होता है। ये कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है आपका, ये कौन सा होता है? तो ये नहीं एक्सप्लेन करने वाला होता है। ये कौन सा होता है? तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। चलिए, कहता है दशानन का समास, सही समास विग्रह बताओ, कौन सा हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके। क्या हो जाएगा? 10 है आनंद जिसके। ये पहला वाला बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसमें अगर पूछा जाए समास कौन सा हो जाएगा, तो बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्री समास हो जाएगा। बहुब्री समास में होता है क्या? जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के अन्य तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे बहुब्री समास होता है। वहाँ पे क्या होता है? बहुब्री समास होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से पूछा गया, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, उसे अनिवार्य कहा जाता है। नहीं, कहते हैं कि अनिवार्य करना ही है तो करना है। ठीक, तो वो अनिवार्य कार्य हो जाएगा। असंभव क्या होता है? जो संभव ना हो सके वो असंभव होता है। अगर आपसे पूछा जाए संभव क्या होता है? जो किए जाने या हो सकने योग्य हो। आजीवन क्या होता है? जो जीवन भर साध्य, उसे आजीवन कहा जाता है। चलिए, अरुण कहता है कि अरुण का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा? तो अरुण में सूर्य होता है। सूर्य का अनेकार्थी होता है अरुण। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए आकाश और शून्य का, तो सोना, आकाश जो होता है वो शून्य का अनेकार्थी होता है। अगर आपसे पूछा जाए सोना का, तो स्वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण का अनेकार्थी होता है। गोद किसका होता है? तो गोद अंक का अनेकार्थी शब्द होता है। चलिए, कहता है कि 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक में पेपर होता है। क्या होता है? अधिकरण में पेपर होता है। अधिकरण जैसे नहीं कहते हैं चिड़िया पेड़ पर है, तो पेड़ पर है, पर हो गया। राजू कमरे में है, राजू कमरे में है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। संबंध में क्या होता है? ताकि के होता है। चलिए, कहता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन से? एक होता है उत्तम पुरुष होता है, एक होता है मध्यम पुरुष होता है, एक होता है अन्य पुरुष होता है। अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। अति उत्तम पुरुष कोई भी पुरुष नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, वहाँ पे कौन सा काल होता है? वहाँ पे कौन सा काल होता है? वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। मैं घर से आया हूँ, बस कहते हैं जस्ट अभी आया हूँ, या मैं घर से आया हूँ, ये हो जाता है आसन्न भूतकाल हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जहाँ पे यानी अपूर्ण भूतकाल यानी पूरा नहीं हुआ है, जैसे राजू सो रहा है, वह हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे राजू सो रहा है,
सो रहा था, राजू सो रहा था, ये हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जहाँ पे काम पूरा हो चुका होता है, जैसे नहीं कहते हैं वह दिल्ली गया था, ये यानी जा चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर सामान्य भूतकाल की बात की जाए, जैसे नॉर्मल सेंटेंस जो होता है, जहाँ पे मैंने खाना खाया, तो ये हो जाएगा मैंने खाना खाया, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अनु अनु ने देख कर निबंध लिखा, उसे यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो जैसे नहीं देख, एक क्रिया के देख के दूसरी क्रिया होती है, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्या? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे नहीं कहते हैं चलना, दौड़ना, भागना, ये और ये अगर पूर्वकालिक क्रिया, जैसे नहीं कहते हैं वो खाना खा के सो गया, ठीक, वो अनु ने निबंध देख कर लिखा, तो ये क्या दो दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया पहले समाप्त होकर फिर दूसरी क्रिया होती है, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृदंत क्रिया क्या होती है, जहाँ पे क्या हो जाता है, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे चलना, दौड़ता, चलता, दौड़ता, भागता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहा जाता है, ठीक, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। प्रबंधनकर्ता का अगर पूछा जाए आपसे स्त्रीलिंग शब्द कौन सा बनेगा, तो प्रबंधन कर्त्री बनेगा, ठीक, प्रबंधन कर्त्री बनेगा। कौन सा सही हो जाएगा इसमें सही होगा आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला कहता है नेता शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, नेता का नेताओं हो जाता है, नेताओं हो जाएगा, नेता का नेताओं हो जाएगा। चलिए ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऋतुओं हो जाता है, क्या हो जाता है, ऋतुओं हो जाता है। जैसे नहीं ऋतुएं हो जाता है, ऋतुएं क्या हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा। यहाँ पे ऋतुएं और ऋतुएं तो सेम दो लिखा है, तो इसका कोई भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है। क्या? संयुक्त अक्षर कहा जाता है। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। क्या बता सकते हो कैसे किससे किससे मिलकर के बनते हैं? तो ये जो छा छतरी वाला बनता है वो आधा का और शा से बनता है, आधा का और शा से बनता है। अगर पूछा जाए आपका त्रा कैसे बनता है, तो त्रा जो बनता है आधी ता और रा से बनता है, आधी ता और रा से बनता है। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञा कैसे बनता है, तो आधी चा और इया से बनता है ज्ञा। अगर श्रा पूछा जाए तो श्रा कैसे बनता है, तो आधी शा ये वाली और प्लस रा से मिलकर के बनता है, ठीक, ये पता होना चाहिए। कितने होते हैं? 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। कहता है कि कौन सा नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं, नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे नासिका द्वारा जो उच्चारित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ये कौन सा उच्चारित होता है, तो ये हो जाएगा ना वाला, ये वाला, ठीक। अगला है, कहता है यहाँ पे कुछ और था, द्वित व्यंजन क्या होते हैं। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जैसे नहीं दिल्ली में कौन सा द्वित व्यंजन होगा, ठीक है, द्वित व्यंजन होगा। तालव्य में कौन से होते हैं, तो तालव्य में कौन कौन से आ जाएंगे, तालव्य में जैसे अगर पूछा जाए आपसे तालु से स्पर्श करता है, स्वरतंत्री होते हैं उन्हें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हा कैसा है, तो तालव्य वाला हो जाएगा, ठीक, हाँ तालव्य वाला हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक मिनट, दूसरा क्या था, हाँ, कहता है कि वाक्य विशेषण की किस अवस्था से, कहता है यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, तो ये हो जाएगा मूल अवस्था। मूल अवस्था में इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए उत्तरावस्था क्या होगी विशेषण में, जैसे नहीं कहते हैं उत्तरावस्था होती है, एक होती है उत्तम अवस्था और एक उत्तम अवस्था, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, जैसे नहीं कहते हैं कि दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जैसे नहीं करेला नीम से कड़वा है, करेला नीम से कड़वा अगर दो की तुलना की जाए तो ये उत्तरावस्था। अगर सबसे अच्छा बोल दिया जाए, जैसे नहीं कहते हैं कि दो से अधिक वस्तुएं की तुलना में की जाती है, इसे करेला सबसे कड़वा है, करेला सबसे कड़वा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तरन तरोजा तटतमाल तरुवर पहुँचाए, इसमें देखो यहाँ पे ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, तो कौन सा अलंकार, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होते क्या है, तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जाती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। अगर आपसे पूछा जाए कि
यमक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पे क्या हो जाता है एक ही शब्द 2 बार आ जाता है वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जिससे नहीं यहाँ पे 3 बेर खाती वाला हो जाता है। अगर आपसे श्लेष अलंकार की बात की जाती है तो श्लेष में श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और यहाँ पे जहाँ पे कई अर्थ हो जाते हैं उस श्लेष में कई अर्थ हो जाते हैं यहाँ पे। और उपमा में क्या हो जाता है, तुलना की जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे नहीं यहाँ पे जैसे नहीं जो तुलना की जाती है एक दूसरे से तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पे शोषम सरिस वाला भी लोप होता है, तुलना की जाती है एक दूसरे से, और उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो ये उपमा अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार तो अभी बता चुके थे, जहाँ पे दो या दो क्या हो जाते हैं, 2 अर्थ हो जाते हैं। ठीक, यानी एक ही शब्द के 2 बार आया हो और दोनों जगह उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है, श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा, कौन सा अव्यय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। कहता है कि आप नानी के घर जाओ, इसमें देखो यहाँ से पूछा गया, आपसे पूछा गया है, 1 मिनट यहाँ पे क्या हो गया भाई, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ऐसे पूछा गया कि कौन सा कहता है कि सबसे अच्छा विकल्प है, कहता है जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो आप नानी के घर जाओ, ये नहीं, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाइए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अगला पूछा गया आपसे, कहता है कि कौशल का सही समान अर्थ, यानी कौशल का अर्थ क्या होता है, तो कौशल का अर्थ होता है दक्षता हो जाता है। क्या, कौशल का मतलब दक्षता। नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब घोंसला होता है या फिर आशियाना या फिर घर बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ज्योत्सना क्या होता है, ज्योत्सना का मतलब चांदनी, चमन या फिर चंद्रप्रभा या फिर कौमुदी होता है। अगर आपसे चपल पूछा जाए तो चपल का मतलब चंचल या फिर तुच्छ या तो फुर्तीला या फिर व्यवहारी या फिर तीव्र या फिर अधीर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, कहता है प्रत्यय से नहीं बनाए, कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प है जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ, प्रत्यय से नहीं बना, तो जैसे नहीं प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो लालिमा में कौन सा ईमा लगा है, ईमा प्रत्यय लगा है। ठीक, टुकड़ा में क्या हो जाए, टुकड़ा में ई लग जाएगा, टुकड़ी में ई लग जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए शक्ति और मान, तो इसमें मान प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे सफल में कोई भी प्रत्यय नहीं होगा, सफल में कोई भी प्रत्यय नहीं होगा। अगला आपसे पूछा गया सही तद्भव शब्द कौन सा था, ग्राम का क्या हो जाता है, गांव हो जाता है, ये तो बच्चा जानता है, गांव का ग्राम हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शुक्ति का जो यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा और देख लेते हैं, इनमें जो तद्भव तत्सम थे, जैसे आपसे पूछा जाए कि घृत का क्या हो जाता है, घृत जो होता है संस्कृत शब्द होता है, घृत का घी तद्भव हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भक्त का क्या हो जाता है, तो भगत हो जाता है। अगर पूछा जाए कर्ण कान का होता है, कपूर का क्या होता है, कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, क्या कर्पूर हो जाता है। ठीक है, कर्पूर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था शुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है शूधन उक्ति हो जाता है। क्या, शूधन उक्ति हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट सही कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा सु और धन उक्ति। सु मीन्स क्या होता है, सु मीन्स अच्छा होता है, सुधन उक्ति हो जाता है, सुधन उक्ति हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे देखो छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है और दीर्घ बन रहा है। ठीक है, दीर्घ बन रहा है तो सूक्ति बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों